हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारे एग्ज़ाम 28 को है उसके बारे देखने वाले हैं। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हम बता सकते हैं आपको। आई होप आपका इनकम टैक्स का पेपर अच्छा हुआ। इनकम टैक्स का पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे आया था, बट जैसे हमने कैपिटल रेवेन्यू की वीडियो की थी पर वो कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं है, तो आपका 15 मार्क्स का वहाँ से हो सकता था अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी हो। तो इसलिए हम हमेशा पूरा सिलेबस कवर करते हैं, कोई भी चैप्टर जो बड़ा हो छोटा हो वैसे नहीं छोड़ते। तो आपको पता ही है बाकी। तो पे देखते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले यूनिट 1 में है हमारा ओरिजिन, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का। जो डिस्टिंक्शन है मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेचर, इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इसमें आपको टूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल एनालिसिस के। ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। थ्योरी का ही था ये अभी तक जितना भी देखा हमने। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी हमारे एनालिसिस है, कॉमन साइज, कंपैरेटिव या फिर ट्रेंड, कोई भी 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है। और रेशियो में से हमेशा वैसे 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही आया है यूजुअली, बट जैसे जैसे हमें क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग लेवल के मिल रहे हैं। पिछली बार ऑडिटिंग का पेपर कुछ और ही लेवल आया था, फॉर्मेट्स पूछे गए थे, तो उसके हिसाब से क्या पता रेशियो की थ्योरी आ जाए। बट रेशियो को प्रैक्टिकली आता है। वैसे तो अगर थ्योरी आती तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो आप। तो यूनिट 2, इसके अंदर फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, इन दोनों के प्रैक्टिकल आते हैं हमेशा 15 मार्क्स के। 5 के भी आ जाते हैं, 15 के तो श्योर ही रहेंगे। प्राइस लेवल अकाउंटिंग, सोशल, ह्यूमन रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इन सब की सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही आती है। प्राइस लेवल का एक या दो बार थ्योरी में तो आया ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स में भी आया है और 5 मार्क्स में तो हमेशा ही आता है प्राइस लेवल अकाउंटिंग का। तो अगर आप थ्योरी की बात करो, 15 मार्क्स के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस के कॉमन साइज, कंपैरेटिव और ट्रेंड जो बहुत आसान है, और रेशो, ये चार आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। पर इन चार में से ये जो कंपैरेटिव और कॉमन है इनमें से तो एक ही आना, और रेशो अपना एक क्वेश्चन लेके आता है 15 मार्क्स का। और यूनिट 2 में प्रैक्टिकल अगर 15 मार्क्स की बात करो तो फंड फ्लो और कैश फ्लो हमेशा आते आए हैं, पर चांसेस कुछ भी हैं। प्राइस लेवल की एक दो बारी जैसे हमने प्रैक्टिकल आया हुआ है, हम देखेंगे अभी आगे, तो उस हिसाब से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे तो हमेशा अगर आप पुराने पेपर को देखोगे, हम दिखा देते हैं एक बार। ये पुराने पेपर्स को देख के एनालाइज करके लिखा गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का कितनी बार क्वेश्चन जो आएगा। क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं यूजुअली। अगर कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे हमारा सबसे पहला ही चैप्टर नेचर एंड स्कोप, इसमें से या तो नेचर स्कोप का क्वेश्चन बनेगा या फिर डिफरेंस बिटवीन, तो यही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर में से थ्योरी 15 मार्क्स हमेशा आया है। थ्योरी का 5 मार्क्स का भी आ जाता है, पर 15 तो श्योर ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। जो एक दो बार ही आया है ना, जो जैसे हमने 2017 में दोनों में लिखा हुआ है, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही पूछना है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी अकेला नहीं आता, कभी यूजुअली 5 मार्क्स का आ जाए, वो हमेशा एनालिसिस ही पूछेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है, ये 15 मार्क्स थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टूल्स पूछेंगे, उसके अंदर आप इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस लिख के आपका आंसर हाईलाइट कर सकते हैं। और इसका हमारा थ्योरी तो हो गई हमारी, और प्रैक्टिकल में हमने देखा कंपैरेटिव, कॉमन और ट्रेंड, इन तीनों में से कोई एक 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल ज़रूर आएगा। अगर कंपैरेटिव का 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है, तो क्या पता कॉमन का 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाए। तो ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए तो है ही है। क्या पता 15 मार्क्स, जैसे आप देख सकते हैं 2023 में प्रैक्टिकल भी आया 15 मार्क्स का, थ्योरी भी आया प्रैक्टिकल 15 मार्क्स, मतलब प्रैक्टिकल 15 भी, 5 भी, थ्योरी भी 15 भी, 5 भी। इस अकेले चैप्टर से कोई बच्चा पास हो सकता था, मतलब चॉइस में ही होता ना ये, क्योंकि हमने यूनिट 1 से 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन किया तो आपके वो भी हो जाएंगे और वो भी हो जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये करके जाओ तो आपका जो
सेक्शन बी होता है ना, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा। जैसे आप देख सकते हो 2019 में सिर्फ एक ही आया, तो कुछ भी हो सकता है। रेशियो एनालिसिस में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल हमेशा आया है। 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल या फिर 5 मार्क्स की थ्योरी भी आ सकती है, लेकिन इस चैप्टर में से थ्योरी इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही इम्पॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में इतने फार्मूलाज हैं, कंसेप्ट हैं, लेकिन कुछ लोगों को रेशियो आसान भी लगता है जिन्होंने पहले किया हुआ है प्लस टू में हमने रेशियो, फाइनेंशियल, कैश फ्लो सब किया हुआ है। अगर किसी को याद हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। अब यूनिट 1 से अगर आपने थ्योरी करनी है तो आप यूनिट चैप्टर 1 और 3 कर लो, आपका हो जाएगा। लेकिन अब 2 ही चैप्टर हैं, क्वेश्चंस भी वही हैं, टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, या फिर चैप्टर 1 से नेचर स्कोप और डिफरेंस हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर एक कॉस्ट मैनेजमेंट वाला डिफरेंस भी है, वो 5 मार्क्स में ज़्यादातर आता है, 15 में नहीं आता वो। और बाकी से कोई छोटी मोटी थ्योरी ज़रूर आ सकती है कहीं से भी, पर मैक्सिमम यही रहता है। और यूनिट 2 की बात करें तो हमारा 5th चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट और 6th चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों बहुत सिमिलर है, सिमिलर ही इनकी मार्किंग है। दोनों प्रैक्टिकल हमेशा आते हैं 15 मार्क्स के, और 5 मार्क्स की भी प्रैक्टिकल आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। फंड फ्लो से, कैश फ्लो से एक ईयर छोड़ के आ रहा है, और थ्योरी भी आ रहा है 5 मार्क्स का। तो इसमें थ्योरी में यूजर्स पूछते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। फिर हमारे जो 4 चैप्टर हैं, प्राइस लेवल, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो इन चारों चैप्टर की थ्योरी है। अगर आपने थ्योरी करना है तो आप सिर्फ ये 4 चैप्टर कर सकते हैं, और अगर आप एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो फंड फ्लो, कैश फ्लो और प्राइस लेवल की भी प्रैक्टिकल ज़रूर करके जाना, क्योंकि एक दो बारी आया है 15 मार्क्स में वो भी। ये हम ईयर देखते हैं कौन सा है, 2017 में आया हमारा 15 मार्क्स में प्रैक्टिकल, और 5 मार्क्स में तो हमेशा ही इसका प्रैक्टिकल आता रहता है हर ईयर में। इस चैप्टर से आप थ्योरी करें, ज़रूर करें, और प्रैक्टिकल भी ज़रूर करें। अगर आप थ्योरी भी कर रहे हैं तो भी प्रैक्टिकल करें तो भी, क्योंकि ये चैप्टर एक सीवियर चैप्टर है। फंड फ्लो, कैश फ्लो तो वो हो गया कि अगर आपने प्रैक्टिकल करना है, और बाकी के 4 तो उसके लिए अगर आपने थ्योरी करना है। पर प्राइस लेवल थ्योरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए भी, और 15 मार्क्स के लिए भी, 5 मार्क्स के लिए भी, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। सोशल अकाउंटिंग 5 मार्क्स की थ्योरी ही आई है जब आई है, पर आपको भी पता कैसे पेपर आ रहे हैं, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से आप देख सकते हैं हर साल 15 मार्क्स की थ्योरी है, एक्सेप्ट 2 ईयर्स 2017 और हमारा ईयर 2020। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है ज़्यादातर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी 15 के लिए भी और 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमारा प्राइस लेवल तो है ही है इम्पॉर्टेंट, और सोशल तो इसमें ना के बराबर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं सोशल अकाउंटिंग अगर आप बुक खोलोगे, ना हमारे ह्यूमन रिसोर्स में है। देख सकते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से भी 2017 में प्रैक्टिकल आया, वो भी 15 मार्क्स का। और इसमें भी अगर किसी ने प्राइस लेवल किया था ना तो उसका प्रैक्टिकल हो गया। देख सकते आप 2017 में पूरे पेपर में जो यूनिट 2 है सब कुछ ही प्रैक्टिकल आया है, तो कुछ भी हो सकता है किसी भी। ये यूजुअली क्या होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का रूल तो नहीं है सच, पर कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं ऊपर नीचे। पर जैसे लास्ट ईयर का पेपर आप देख सकते हो, बहुत सिंपल था। मतलब अगर आप, मैं पेपर दिखाऊंगी आप बोलोगे यही क्वेश्चंस तो हमने वीडियो में सुने हैं, और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। हमारे 2023 की वीडियो अपलोडेड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, आप जाके देख सकते हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। फंड फ्लो से एक ही क्वेश्चन आना है, वही आपके सोर्सेज, फंड्स और वो वाले। पर प्रैक्टिकल में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हो जाती है जिनसे आपके 2-4 नंबर ज़्यादा कट जाए, तो उसके इसमें थ्योरी हेल्प करती है। लेकिन थ्योरी करने वालों को हमेशा ये रहता है कि थ्योरी में कम मार्क्स मिलेंगे, कम मिलेंगे। यूजुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
जिन्होंने थ्योरी की होती है, या तो उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है, मतलब उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, वो कोई स्टेटमेंट होती है, तो उसका आंसर जो वो लिख के आता है उन्हें लगता है कि हमने ठीक ठीक ठाक लिखा, क्योंकि आप भी कभी श्योर नहीं होगे, क्योंकि हमेशा थ्योरी क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो हमारा चैप्टर 1 है नेचर स्कोप, तो उसके अंदर ना वो 2-3 चीज़ें और लगा देगा, जिसमें आप सोचोगे कि 1-2 तो चीज़ें रह भी गई और एग्जामिनर को भी पता होता है, तो इस करके थ्योरी में हमारे ऑटोमेटिकली नंबर कम हो जाता है। अब उसमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको सोशल अकाउंटिंग क्या है, उसमें वो 2-3 चीज़ें ऐड कर देगा जो आपने सुनी ही नहीं होगी, तो इस करके 2-4 नंबर आपके वैसे ही कम हो जाते हैं। आप कभी भी देख लेना, आप खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, हमेशा ये चीज़ ज़रूर होएगी। हम पेपर भी देखेंगे, लेकिन फिर भी ये एक जनरल आइडिया लगा लो, या मेरी ऑब्जर्वेशन है, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो जस्ट शेयरिंग माय वन। तो इसमें भी यही है, अगर कोई बच्चा है जो प्रैक्टिकल में बहुत श्योर है, तो उसका तो क्लियर है भाई, उसने 4 चैप्टर करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और यूनिट 2 के 2 चैप्टर। फिर भी फॉर सेफर साइड आप प्राइस लेवल अकाउंटिंग ज़रूर करें, और 5 चैप्टर करने हैं, 15 मार्क्स का तो हो जाता है, यूजुअली बच्चों को रह जाता है कि 5 मार्क्स का कैसे करें। अब 5 मार्क्स इज़ बेसिकली, अगर आपने 15 के जैसे 15 का मान लो आपने मतलब 4-5 चैप्टर कर लिए 15 के, है ना? तो अगर आपको 5 मार्क्स की करने हैं, तो आप बाकी के चैप्टर्स को ना एक रीड दे सकते हो, जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स का सिर्फ मीनिंग याद रखो, अगर 5 मार्क्स में आए तो आप मीनिंग लिख सकते हो, उससे कोई फीचर्स या फंक्शंस बना के लिख सकते हो, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो इनफ है। तो उससे 5 मार्क्स के लिए आपको यही करना पड़ेगा, आपको सारे चैप्टर्स को टच करना पड़ेगा थोड़ा सा, सब नहीं करो, फंक्शंस कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, उनके फ्लो चार्ट बना दो, आपका आधा पेज उसी से भर जाएगा, आधा पेज मीनिंग से भर गया, नेक्स्ट पेज पे फंक्शंस को समझा था, कंक्लूजन लिख दो। तो थ्योरी ऐसे हो जाती है, फिर वही हो गया ना कि थ्योरी फिर हमें आएगी नहीं इतनी अच्छे से, और थ्योरी में फिर हमें मार्क्स कम मिलते हैं, फिर सब ऐसा बोलते हैं, क्योंकि थ्योरी कुछ भी आ जाती है, और फिर बच्चों को ये रह जाता है कि हमने तो लिखा था, पर उन्हें भी पता होता है कि उन्होंने क्या लिखा था। अगर कोई थ्योरी में बहुत श्योर है, वैसे ऐसा नहीं होता। अगर आप कभी भी कोई भी पेपर उठा लेना, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जिसके बुक में 2 पॉइंट हो गए, जैसे हमारा यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो आपको 15 मार्क्स में बोलता है आप 3 मेथड्स एक्सप्लेन करो, और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बच्चे करते हैं कंपैरेटिव कॉमन ट्रेंड, सबको पता है, सब कंपैरेटिव कॉमन ट्रेंड ही लिख के आएंगे। मेन जो होगा कंटेंट, कोई फॉर्मेट्स भी बनाएगा, कोई उसके यूजर्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस, टिप्स पूरा एक्सप्लेन करेगा अच्छे से, कोई सिर्फ उसका मीनिंग लिख देगा और नॉर्मल सा चार्ट बना देगा, उसका जो भी होता है वही जो पेपर में दिया होगा वही बना के लिख देगा। लेकिन कुछ पूरा इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो इट्स जस्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग। तो कुछ चीज़ें आप पर भी डिपेंड करती हैं, पेपर भी अगर आपको बता दिया जाए और फिर भी आप पेपर में याद भी आप सही कंटेंट ना करके गलत कंटेंट याद करके जाओ और लिख के आओ, तो फिर तो भगवान ही बचाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसे इनकम टैक्स से तो आसान है, बाकी देखते हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, प्लीज़ बताना कमेंट्स में आपका कैसा हुआ, और हम आगे भी ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। ये एक एनालिसिस ही था आपको चैप्टर के, तो इससे आपको क्वेश्चंस भी बताई दिए जो आने हैं। अब अगर आप ये पूछो कि प्राइस लेवल से क्या, सोशल से क्या, ह्यूमन रिसोर्स से क्या, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी चैप्टर उठा लो, उसमें से जो पूरे चैप्टर में से आसान लगता है, अगर आपने सिर्फ पास होना है तो आप सिर्फ वो करके जाओ, पेपर में से फुल लिख के आओ, आप पास हो जाओगे। पर शीट्स भरना, पर करेक्ट वे में भरना, ठीक है। और ये हमारी बुक में भी यही चैप्टर्स दिए हुए हैं हमारे 10। तो वैसे अगर हम कहें तो यूनिट 1 में 4 ही चैप्टर हैं, 4 में से आप 2 भी करोगे। रेशियोज़ यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि रेशियोज़ अगर आपने छोड़ा है और पहले 3 चैप्टर किए हैं ना, तो आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी अटेम्प्ट हो गए, 15 मार्क्स के 2 करने हैं वो भी हो गए। अब यूनिट 2 में गेम बचती है, जब आपने
कई बार जैसे रेशियो से भी मान लो एक क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का, और यूनिट 2 से आपने सिर्फ 2 चैप्टर किए। यूजुअली अगर आप एक अच्छे बच्चे हो जिसने बहुत ज़्यादा मार्क्स करने, मतलब 80 में से 60 प्लस करना है, तो ऑफ कोर्स आपको सारे चैप्टर्स टच करे होने ज़रूरी है। मतलब अगर आपने प्राइस लेवल किया या सोशल किया तो मतलब 5 मार्क्स का उसका आइडिया रखो। ये नहीं कि पूरा डेप्थ में घुस जाओ, अभी भी हमारे पास 2 दिन हैं, हम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ याद करनी है, मेथड सारे के सारे करो, बट फिर भी एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ पास होना है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, पेपर के टाइम तो फिर कुछ भी। अगर पास होने के लिए भी मैं बताऊँ तो यही रहेगा, पहला चैप्टर कर लो, थर्ड चैप्टर कर लो, बहुत आसान है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है, बस वही, क्या थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें ना एक ओवरव्यू देना होता है, वो वाले क्वेश्चन होते हैं यूजुअली, उसमें ना 2-4 नंबर कट जाते हैं, तो वो आप ज़रूर ध्यान से देखना अगर आपको 15 में से 15 चाहिए। और यूनिट 2 की गारंटी तो नहीं है, देखो थ्योरी में 4 चैप्टर हैं, कोई भी आ सकता है, पर 99% फंड और कैश फ्लो की जो स्टेटमेंट है इसकी थ्योरी नहीं आती। तो अगर आप प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल आप कितना ही कर लोगे ना 2 दिन में, बट फिर भी अगर आपकी हिम्मत हो तो आप एक चैप्टर थ्योरी कर लो और प्राइस लेवल और ह्यूमन रिसोर्स कर लो। ह्यूमन और प्राइस में से एक तो आ ही जाएगा 15 मार्क्स के लिए, तो आपका हो सकता है। मतलब किस्मत साथ दी तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, क्या पता फंड से ही 2 क्वेश्चन आ जाए। तो बाकी ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आप लाइटली कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो।